हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो डाल रही हूँ। सो बिकॉज़ मेरे को कोई काम नहीं था एक्चुअली इस लॉकडाउन में, बट मेरे को कोई अच्छा कंटेंट भी नहीं मिल रहा था। एंड पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन मैं डाल नहीं रही थी वीडियो। सो मैं अभी सोच रही हूँ कि अब से मैं रेगुलरली वीडियो डालूँगी। एटलीस्ट हाफ एन आवर में दूँगी अपने व्लॉग को। और आप लोग कथा मंथन में प्लीज़, अगर आप लोग कॉमर्स स्ट्रीम के हैं तो जा कर के देखिएगा। मैं बोल रही थी कि अगर आप लोग कॉमर्स स्ट्रीम के हैं तो आप लोग कथा मंथन में जा कर के मेरा वीडियोस चेकआउट कीजिएगा। बिकॉज़ मैं उसमें अभी इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का डाल रही हूँ और अकाउंट्स भी स्टार्ट करने वाली हूँ। सो 11-12 का। और अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख दीजिएगा। मैं उसका आंसर सॉल्व करके आप लोग को दे दूँगी इफ़ पॉसिबल। क्योंकि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन मेरे से भी नहीं होगा, बिकॉज़ मैंने अभी 12th पास किया है। एंड लेट्स सी क्या रिज़ल्ट आते हैं। और अभी मैं फ़िलहाल दीदी का हेल्प करने जा रही हूँ। उसका एक प्रोजेक्ट में थोड़ा सा काम है, वो करूँगी। एंड देन फिर 12 बज जाएंगे, फिर महाभारत और फिर लंच। एंड देन देखते क्या होता है। हाय गाइस, तो अभी बज रहा है 2:05 और हम लोग का लंच हो चुका है। एंड मैंने ये अभी मैं कॉमर्स का टाइप ब्लॉग बना रही थी। सो उसमें मैंने अभी चैप्टर 3 डाला है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। और अगर आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आप लोग प्लीज़ कथा मंथन में विज़िट कीजिएगा। वहाँ पे मैं अपना क्लास 11 का और क्लास 12 का इकोनॉमिक्स और कॉमर्स डाल रही हूँ वीडियोस अभी। और उसका ब्लॉग का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर आप उसको रीड आउट करेंगे तो आपको डेफिनेटली वो काफ़ी हेल्प करेगा, बिकॉज़ वो मेरे को भी काफ़ी हेल्प किया था। एंड उसमें सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आईएससी का पैटर्न पे भी बनाऊं तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोग को वो स्टोरी सुनाऊँ जो मैंने क्लास 9 में अपना लिख। तो मैं आप लोग को वो स्टोरी सुनाती हूँ जो मैंने क्लास 9 में अपना एग्ज़ाम में लिखा था। तो हम लोग को मतलब हम लोग का आईएससी में कैसे देता है ना कि हम लोग का फर्स्ट में जो ऐसे लिखना रहता है, तो हम लोग को 5 टॉपिक्स देता है, जिसमें से हम लोग को एक पे लिखना रहता है। 25 मार्क्स अलॉट होते हैं उसमें। और मतलब ए बी सी डी काफ़ी सारे 5 टॉपिक्स रहता है, ए बी सी डी एंड ई। तो उसमें अलग अलग वे में, मतलब एक में लिखना पड़ता है नैरेट एन एक्सपीरियंस, दूसरे में कोई स्टोरी लिखना पड़ता है, तीसरे में कोई वन वर्ड से पूरा ऐसे बनाना पड़ता है। सो ऐसे दे रखा था। तो मैंने एक ठो हाँ, और एक ठो लास्ट में देता है ओरिजिनल स्टोरी लिखना है, एक सेंटेंस दे देगा। उस पर हम लोग को पूरा ये बनाना है, जिसका स्टार्टिंग या एंडिंग या फिर कोई भी थीम हो, तो उसके ऊपर हम लोग को बनाना पड़ता है। तो हम लोग को मेरे को मिला था द डार्केस्ट नाइट। तो उस पर मैंने लिखा था। सो मैं अपना स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। अगर आप लोग को ये स्टोरी पसंद आया होगा तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे मेरे को स्टोरी बनाने का काफ़ी शौक़ है। एंड सो लेट्स स्टार्ट मेरा स्टोरी। तो मेरा टॉपिक था द डार्केस्ट नाइट। तो ये वाला स्टोरी मैंने पहले एक बार दीदी से पढ़ा था एक्चुअली। ये दीदी, इसका ये कौन है राइटर? क्या? वो टिकटॉक हार्ट का, टिकटॉक ना टिक टिक क्या था वो, क्या था वो? अरे बोलो ना। दी हैंड। हैंड नहीं, वो एक तो हार्ट वाला स्टोरी था ना। आई डोंट रिमेम्बर। तो दीदी को याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो एक तो स्टोरी था। तो दीदी ने मेरे को सुनाया था, बट उससे मैंने रिजेंबल करके लिखा था, वो पूरा बिल्कुल वैसा नहीं था। सो मैं आप लोग को स्टोरी सुनाती हूँ। तो मैंने अपना स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट किया था कि मेरे एग्ज़ाम्स ओवर हो गए थे और मैं अपने रूम में बैठ करके कॉफ़ी पी रही थी। उस समय रात के 12 बज रहे थे। और
मैं टीवी देख रही थी और रात हो गई थी काफ़ी, तो मम्मी पापा उठ के अपने रूम में चले गए थे सोने के लिए। और मैंने सोचा कि अब मेरे को भी सोने जाना चाहिए, बिकॉज़ सारे सर्वेंट्स भी चले गए थे और मम्मी पापा भी चले गए थे। तो और काफ़ी रात हो गया था, 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था, तो काफ़ी रात हो गया था। तो मैंने सोचा था कि जा कर के सो जाते, सुबह उठ के देखा जाएगा कि क्या करेंगे। तो मैं जा कर के सो गई थी। तो उस समय जब मैं अपने रूम की तरफ गई तो मेरे को कुछ आवाज़ें आई, कुछ वुमेन स्क्रीमिंग या फिर कोई स्क्रीम करे, इस तरीके का आवाज़ आया। तो मैंने अपना खिड़की विंडो से बाहर देखा तो मेरे बाहर देखा तो कुछ डॉगीज़ नीचे लड़ रहे थे। तो मैंने उतना उस पे ध्यान नहीं दिया और मैं सोने चली गई। फिर मैंने एक्चुअली ध्यान नहीं दिया और फिर सडनली मैंने अपने सामने वाले बंगलों में देखा, तो वहाँ पे मेरे को वो बंगलों का लाइट जला हुआ दिखा था। तो मैं वापस आकर के सो गई थी। तो उसके बाद जब मैं सडनली 2-2:30 बजे के करीब उठी किसी चीज़ का आवाज़ से। तो जब मैं उठी तो मैं अपना विंडो की तरफ जा कर के देखी तो मेरे को उस बंगलों में एक आदमी नाइफ़ पकड़ा हुआ दिखा। तो मैंने सोचा कि ये बात जाकर के मम्मी पापा को बताना चाहिए, बिकॉज़ मैं काफ़ी डर गई थी वो देख के। तो मैंने जा कर के ये बात मम्मी पापा को बताया। मम्मी पापा भी उठ गए थे वो आवाज़ सुन के, क्योंकि मेरे को पहले लगा था कि सिर्फ मेरे को ही ये आवाज़ सुनाई दिया, लेकिन मम्मी पापा को भी ये आवाज़ सुनाई दिया था। एंड मम्मी पापा भी उठ गए थे ये आवाज़ सुन कर के। वो काफ़ी डरावना आवाज़ था, किसी के चिल्लाने की तरह आवाज़ था। तो मम्मी पापा भी उठ गए थे। तो मैंने जब ये बात मम्मी पापा को बताया तो तब तक पापा ने सोचा कि ये बात सारे नेबर्स को बता देना चाहिए। तो पापा जब बाहर गए तो पापा ने देखा कि नेबर्स ऑलरेडी सामने खड़े होकर के बातचीत कर रहे थे इस आवाज़ के बारे में। तो पापा ने जा कर के बोला कि मेरी बेटी ने ऐसा देखा है। तो उन लोग ने सोचा कि पुलिस को बुलाया जाए। तो वो पुलिस को बुलाए फिर और पुलिस आकर के वो बंगलों के पास गया। तो वो बंगलों का जो नौकर वहाँ पे काम करता था उसने दरवाज़ा खोला। उसने बोला कि जो मालिक है वो आउट ऑफ स्टेशन है कुछ दिनों से, और अभी 1-2 हफ्ता तक बाहर ही रहेगा। सो पुलिस अंदर आकर के थोड़ा तलाशी लिया और बैठा बातचीत कर रहा था। तो सडनली क्या हुआ कि सडनली वो सर्वेंट अचानक से उछला और बोला कि मैंने खून किया। तो पुलिस बोला कि ये तुम क्या बोल रहे हो? तो वो बोला कि नहीं, वो ओल्ड मैन जो मतलब बंगलों का मालिक था वो एक बुरा आदमी था। तो वो बोला कि मैंने उस बुरे आदमी का खून किया है, आप मेरे को गिरफ़्तार कर लीजिए वरना ये साउंड मुझे पागल कर देगा। तो पुलिस पूछा कैसा साउंड? तो वो बोला कि मैंने जब उसको मारा था उस बुरे आदमी को, तो मैंने उसके सीने पे अपना कान रख के सुना था। तो मत खा सुना यार, डिस्टर्बेंस होता है, स्टोरी भी नहीं सुनानी देती। तो ये कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो वो बूढ़े आदमी को जब मारा था ना, तो वो अपना उसके चेस्ट पे अपना ईयर लगा के सुन रहा था। तो उसका हार्ट का जो साउंड था वो उसे बार बार सुनाई दे रहा था, बिकॉज़ वो जो चाकू से मतलब वो पहले सुना, उसके बाद वो चाकू से उसका दिल को खोद करके वो दिल को निकाल करके, तो वो दिल को निकाल करके एक दीवार में दफना दिया था। और उसका बॉडी को भी वो जो नाइफ से काटा था उसके कपड़े, बॉडी और अपने गंदे कपड़े सब कुछ उस दीवार के अंदर दफना दिया था। तो पुलिस बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो बोला कि अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप अपने पीछे जो सोफ़ा के पीछे वॉल है आप उसको खोद करके देख सकते हैं। तो पुलिस वो खोद के देखा तो उसको लाश मिला। तो फिर वो उसको गिरफ़्तार कर लिया। तो बाद में पता चलता है कि वो ओल्ड मैन और सर्वेंट का रिलेशन बहुत अच्छा था, और वो ओल्ड मैन सर्वेंट से बहुत प्यार भी करता था और सर्वेंट भी अपने मालिक से काफ़ी प्यार करता था और काफ़ी खुश भी था। बट क्या हुआ कि वो जो ओल्ड मैन था उसका आई कलर ब्लू था, और वो ब्लू कलर बहुत ही ज़्यादा डेविल टाइप का उस सर्वेंट को फील होता था। इसलिए वो धीरे धीरे उससे इतना नफ़रत करने लगा कि वो उसको मार देना चाहता था। और कुछ दिनों से वो रास्ता खोद रहा था अपने ग्राउंड से लेके उस बंगलो तक,
उस रूम तक जाने का, उस बंगलो के रूम तक जाने का, कि जहाँ पे वो ओल्ड मैन ये सोता था, तो वहाँ पे जाके वो उसका मर्डर कर देता है। सो इसी के साथ मेरा स्टोरी एंड होता था। और मैंने लास्ट में लिखा कि जब मैं अपने रूम में गई सोने के लिए और उस बंगलो की अपने विंडो से उस बंगलो की तरफ देखा, तो मेरे को पीछे से कुछ लाइट ऑन ऑफ हुई थी। मतलब उस बंगलो में लाइट ऑन ऑफ हो रही थी उस रूम की, और पीछे से मेरे को भी वो टिक टॉक वो हार्ट बीट साउंड सुनाई दे रहा था। सो मैंने ऐसे लिखा, ऐसे टिक टॉक साउंड सुनाई दे रहा था एंड डॉट 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 टू बी कंटिन्यूड, मतलब ऐसे डॉट 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 दे करके छोड़ दिया था। और फिर लिखा था कि इट इज़ द डार्केस्ट नाइट ऑफ माई लाइफ। सो ये मेरा कहानी था जो मैंने क्लास 9 में लिखा था अपने फाइनल में। और इसमें मेरे को 25 में से 20 मार्क्स अलॉट किए गए थे। तो गाइस दिस वाज माय स्टोरी। और अभी मैं दीदी का थोड़ा प्रोजेक्ट में हेल्प कर दूंगी, वरना ये चिल्लाती रहेगी बिकॉज बहुत टाइम से बोल रही है कि मेरा लिख दो। सो अभी मेरे को इसका लिखना है। और फिर मैंने जो कॉमर्स का ब्लॉग अधूरा छोड़ दिया था उसको भी थोड़ा सा कंप्लीट करना है। फिर वो आई थिंक 6 साढ़े 6 बजे तक हो जाएगा, फिर देखते हैं क्या करेंगे। हाय गाइस, अभी हम का डिनर हो चुका है और अभी 9 बजने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा मूवी, मैं और दीदी सोचे कि रात भर मूवी देखेंगे, तो मूवी देख के फिर हम लोग सो जाएंगे। और इसी के साथ हम लोग का आज का व्लॉग ख़त्म होता है। मिलते हैं कल न्यू व्लॉग के साथ। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, गुड नाइट।